और देखिए मार्केट में आज हुआ क्या, गैप डाउन हुआ और गैप डाउन के बाद वो जो 9:15 पे तो उसको भूलिए आप, 16-17 तक वो मार्केट में एक क्लियर कट व्यू आ रहा था कि थोड़ा सा जो प्री ओपन था उसके हिसाब से ओपनिंग हुई, लेकिन उसके बाद रिकवरी आई और एज एक्सपेक्टेड बैंक निफ्टी ने उसको लीड किया। निफ्टी भले ही अभी भी रेड में, हालांकि ज़्यादा नहीं बचा है रेड, लेकिन बैंक निफ्टी देखिए क्या शानदार मूव है आज बैंक निफ्टी में, और ये एक शानदार ट्रेड प्ले हुई। देखिए 55-177 पर तो शायद ही किसी को मिला हो, लेकिन लोअर लेवल पर भी अगर डिसेंट प्राइस पे मिला हो तो 250-300 पॉइंट की रिकवरी बैंक निफ्टी में। मेटल्स में अच्छी रिकवरी हुई आज, और मेटल्स में भी अगर आप देखें इंट्राडे मेटल्स में भी एक बार के लिए थोड़ी सी फ्लैट शुरुआत हुई थी, लेकिन उसके बाद शानदार तेज़ी पकड़ी यहाँ पर। निश्चित स्तरों से आपने देखा हीरो में शानदार रैली हुई, सुबह थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आई थी हीरो में, लेकिन फिर उसमें ज़बरदस्त रैली। कोटक महिंद्रा बैंक एक और स्टॉक रहा जिसमें शानदार मोमेंटम था आज कल के उस मूव के बाद। भारती एयरटेल यहाँ पर भी एक आज बहुत दिनों के बाद एक अच्छी रिकवरी आपको देखने को मिली। मिड कैप ने आउट परफॉर्म किया, एडवांस डिक्लाइन ये भी काफ़ी स्ट्रांग है, तो लेट्स सी, फिंगर्स क्रॉस्ड रहा, और आखिरी का 1.5 घंटा देखते हैं कहाँ तक जा सकते हैं। आखिरी का 1.5 घंटा कैसा रहेगा वो हम सीएमसी आवाज़ पर डिस्कस करते रहेंगे, लेकिन मार्केट के लिए अभी तक फिलहाल अच्छा ही दिन। हालांकि निफ्टी फ्लैट है, लेकिन बैंक निफ्टी से आउट परफॉर्म जैसे कि आप डिस्कस कर रहे थे। ब्रॉडर मार्केट्स में आज अच्छी खरीदारी, हालांकि ब्रेथ में थोड़ी रसाकसी आपको देखने को मिलेगी और स्पॉटलाइट्स भी सटीक पड़े, मेटल में अच्छी बढ़ोतरी, सुबह की रणनीति स्ट्रैटेजी एकदम सटीक बैठी। अब यहाँ से जिस तरह से निफ्टी बिहेव कर रहा है, आज फ्लैट है, लेकिन आउट परफॉर्मेंस हमें बैंक निफ्टी से देखने को मिली। आगे की क्या स्ट्रैटेजी, क्या लगता है कि आगे भी बैंक निफ्टी ही लीड करेगा? बिल्कुल। और ऐसे मूड माहौल में कौन से लेवल्स अब आपको इंपॉर्टेंट नजर आ रहे हैं? नहीं, लीड तो बैंक निफ्टी नहीं करना है। आई थिंक वेंसडे को भी जब हम क्लोजिंग में एक व्यू ले रहे थे तो जो लॉन्ग का व्यू था वो बैंक निफ्टी पे ज़्यादा था। आज सुबह भी अगर आप अप्रोच को देखें तो टेक्निकली वो ज़्यादा बैंक निफ्टी पे सही पड़ी। निफ्टी पर भी ठीक है, लेकिन वो मज़ा नहीं आया निफ्टी में जो बैंक निफ्टी में जितना मज़ा आया। मतलब अगर आप वो देखें तो खैर निफ्टी भी ठीक है। देखिए लॉन्ग रहना है, अभी कैरी करना है या नहीं ये हम शो के एंड में डिसाइड करेंगे, क्योंकि काफ़ी कुछ बदल सकता है आखिरी के 1.5 घंटे में। लेकिन मेरा पर्सनल व्यू ये है कि आज का लो फिर वेंसडे के लो से बेटर है, और हाईस थोड़ा सा भी हम अटक रहे हैं बैंक निफ्टी ने तो, लेकिन हायर हाई और हायर लो बना दिया है, तो बैंक निफ्टी में तो कोई दिक्कत नहीं है। निफ्टी में थोड़ा सा अभी भी एक 24,868 का वो क्रूशल लेवल है, उसको क्रॉस करने की ज़रूरत है। तो 24,868 अगर क्रॉस होगा तो इशू मुझे लग रहा है कि ज़्यादा अच्छी तेज़ी बढ़ेगी। लेकिन बैंक निफ्टी मुझे लग रहा है कि जो हमने सुबह टारगेट मेंशन किया था ना श्रेया, अभी हम रिपीट करेंगे कुछ देर में, अब मुझे लग रहा है उसकी तरफ बढ़ रहा है। निफ्टी पर आते हैं पहले। निफ्टी में पहला रेजिस्टेंस वही है 24,850 से 24,900। आज का हाई 24,856 है, 24,868 आपका वेंसडे का हाई था, और अगर ये क्रॉस होगा तो फिर वो बड़ी रेजिस्टेंस आपकी 24,950 से 25,000 जो मुझे लग रहा है इस स्विंग में आपको मिलनी चाहिए होपफुली। सपोर्ट कहाँ मिलेगा आपको? पहला सपोर्ट 24,750 से 24,800 पर है। आज सुबह का लो भी वहीं पर प्लेस था। आज हमारा सुबह बाय जोन भी था वो 24,750। आज मैं सुबह बात की थी कि 24,750 के आप जितना करीब खरीदेंगे उतना आपका रिस्क रिवॉर्ड बेटर रहेगा। 24,747 का लो लगा, तो उस हिसाब से काफ़ी अच्छा रहा, और बड़ा सपोर्ट आपका 24,600 से 24,650 पर रहेगा यहाँ पर निफ्टी पर। आई थिंक बैंक निफ्टी में एक जो आपने हमेशा नोटिस करा होगा, बैंक निफ्टी में मैं पिछले 2 दिनों से फर्स्ट सपोर्ट बिगर सपोर्ट के बजाय सिंपल एक अप्रोच लेकर चल रहा हूँ कि बाय ऑन डिप्स और एक स्टॉप लॉस लगा दीजिए। वही अप्रोच है, बाय ऑन डिप्स, स्टॉप लॉस लगा दीजिए। अब नया स्टॉप लॉस होगा आपका, आज का इंटरडे लेकर आइए। आज का अब आपका नया स्टॉप लॉस होगा करीब करीब 55,100। अगर आप उतना नहीं रख सकते तो वो जो पिछले एक दो करीब 55,442 के करीब का वो लेवल दिख रहा है आपको, चाहे तो अगर छोटा स्टॉप लॉस रखना है तो वो रख लें, और अगले टारगेट रखें यहाँ पर 55,800 से 56,000। मुझे लग रहा है वहाँ तक अब हम जा रहे हैं शायद। ओके, बैंक निफ्टी से आउट परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेड है। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी लेवल्स बता दिए गए हैं आपको, ये स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करनी है। लेकिन सेक्टर स्पेसिफिक जैसा कि आप भी जिक्र कर रहे थे अपने ओपनिंग कमेंट्री में, मेटल्स देखिए आज शो की शुरुआत में इनफैक्ट मेटल्स लगभग 2%, पौने 2% की तेज़ी के साथ कारोबार कर रहा है, और इंट्राडे में जो कि आपने मेंशन किया थोड़ी डिप आई, लेकिन फिर खरीदारी, और आज के सेशन में पिछले कुछ सत्रों से देख रहे हैं मेटल फोकस में है। अब इस रैली को कैसे प्ले करें? क्या लगता है आपको आने वाले वक्त में और मेटल्स में आपको स्कोप नजर आ रहे हैं? क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? देखिए ये एक बहुत बड़ा मैसिव प्ले है श्रेया मेटल्स में। आई थिंक लोगों को रियलाइज़ नहीं हो रहा है। मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूँ 1 महीने का हिंदुस्तान कॉपर का। अब वो बाई चांस की बात है कि अब वो एफ&ओ में नहीं है इस वजह से, लेकिन जब मेटल्स में रैली आती है ना तो वो इसी तरीके से आती है। ये मेरे ख्याल से स्टॉक्स जो है ना यहाँ से भी
अब आपको अगला हिंदुस्तान कॉपर ढूंढना है बेसिकली, सारा मामला है ये। और अगर वो F&O में मिल जाए तो अलग ही बात है, क्या वो नैल्को हो सकता है, क्या वो NMDC हो सकता है, क्या वो सेल हो सकता है। आई थिंक ये थोड़ा सा रिस्क आपको लेना पड़ेगा। इसमें एक अच्छी चीज़ पता है क्या है मेटल्स में अगर आप अक्टूबर के कॉल्स ले लेंगे ना 4-5 अलग अलग स्टॉक्स की, चांसेस आर कि यू विल मेक बिग मनी। क्योंकि देखिए उसमें क्या होगा, आपका एक विद द नॉलेज की जो आप कॉल ले रहे हैं उसका प्राइस जो है वो आपका एक स्टॉप लॉस होगा सिस्टम में। तो मेटल शेयरों में इस समय मैक्रो तेज़ी है। मैक्रो तेज़ी कैसे, डॉलर का एक इम्पैक्ट है, चाइना वाला फैक्टर बहुत बड़ा है। आई थिंक लोगों को समझ में ही नहीं आया था वो जो चाइना ने पिछले 1 महीने पहले जो अनाउंसमेंट की थी वो प्रोडक्शन को लेकर अपने, उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है यहाँ पर इस वजह से। और अगर आप ये नहीं कर सकते तो आप मेटल्स का ETF आता है उसको एज अ ट्रेडिंग प्ले यूज़ कर सकते हैं, स्ट्रिक्टली एज अ ट्रेडिंग प्ले, नॉट एन इन्वेस्टमेंट कभी मेटल्स में, मैंने हमेशा बोला है मेटल्स में कभी इन्वेस्टिंग रही ही नहीं है। आप अच्छे से अच्छे मेटल स्टॉक्स उठा के देख लीजिए, एक आध को छोड़ दीजिए वेदांता वगैरह को, अदरवाइज लॉन्ग टर्म में पैसा बनना बहुत मुश्किल होता है मेटल्स में। तो मेटल्स एक प्योर सिक्लिकल ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव, इनमें एंट्री से ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जिट होती है एक्चुअली इस वजह से। तो इसके लिए ये थीम अभी भी मुझे लग रहा है कि यहाँ से भी आउट परफॉर्म करेगी, डिप्स पे आपको ऐड करना होगा।